नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सारे किसान भाई के या बकरी पालक भाई को एक समस्या रहती है कि जैसे बकरी हिट में आती है और आप बकरे के पास ले जाकर उसको क्रॉस करा देते हैं। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बकरी कम से कम 40 से 48 घंटे में हिट में रहती है। अगर उसके बीच में आप उसको क्रॉस कराते हैं तो जो है उसका गर्भ धारण कर लेगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसमें कहीं ना कहीं हम पशुपालक या बकरी पालक भाई जो भी हम बकरी पालन कर रहे हैं तो हम ही उसके जिम्मेदार हैं। ऐसा क्यों होता है कि बकरी बकरे से क्रॉस होती है, उसके बाद वो फिर से 2 से 3 दिन में या 4 दिन में फिर से वो हिट में आने लगती है, बकरे के पास जाने की क्रॉस होने की कोशिश करती है। और तो और एक चीज़ मैं इस जानकारी के विषय में बता दूं कि बकरियों को हिट का जो समय होता है वो 20 से 21 दिन में बराबर हिट में आती रहती हैं। तो अगर आप जब क्रॉस कराते हैं तो और बकरी को पेट में बच्चा नहीं रुकता है तो उसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं। क्योंकि जब आप जिस दिन बकरी को क्रॉस कराते हैं तो उसको आप खान पीन में उसका क्या व्यवस्था रखें कि वो दोबारा हिट में ना आए और वो जो पहली बार वो क्रॉस हुई है उसको बच्चे को गर्भधारण कर ले ताकि उसके पेट में बच्चा रुक जाए, तो जिससे हमको फायदा होगा। अगर ऐसा वो नहीं करती है तो हमको नुकसान होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे बर्बरी नस्ल हुई, सिरोही नस्ल हुई, ये तो 12 से 14 महीने में कम से कम 12 से 14 महीने में 2 बार बच्चा दे देती है। अगर वो बार बार ऐसे हिट में आती है तो फिर वो जो समय मैं बता रहा हूँ इसमें वो एक ही बार बच्चा देगी, जिससे हमें नुकसान होगा। तो आपकी बकरी जब आपके फार्म पर हिट में आए और आप उससे क्रॉस कराएं तो उसको आपको खान पीन में क्या क्या नहीं देना है इसी के विषय में मैं बताऊंगा, ताकि वो कम से कम 1 या 1.5 महीने उसको नहीं खिलाना है। गर्म तासीर वाली जो चीज़ें होती हैं उसको आपको नहीं खिलाना है, ताकि आपकी बकरी रिपीट दोबारा हिट में न आए और एक ही बार में जब वो क्रॉस हुई तो बच्चे को अपने पेट में रख ले, गर्भधारण कर ले। तो उससे पहले मैं अपनी बकरियों को दिखा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या चीज़ क्रॉस होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ बकरी को नहीं खिलाना है। ज़रा पास से आके दिखाइए। जैसे ये बकरियां हमारी हैं, आप देख सकते हैं ये बाहर चराई करके आई हुई हैं। क्योंकि अगर आप चराई करने बकरियों को ले जाते हैं और या आप किसी के साथ भेजते हैं चराई करने के लिए तो आपका जो जेब पर खर्च है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप बकरी पालन नहीं कर पाएंगे और आप सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कम से कम लागत में बकरी पालन करिए। जैसे अगर आप किसान हैं तो अपने खेत में घास उगा दें, सूखा चारा, हरा चारा, सारी व्यवस्था आप अपने खेतों में करें। उसके बाद जब मैदान कहीं खाली हो जाता है तो बकरियां आपको कहीं ना कहीं चराई के लिए भेजना चाहिए। अगर आपके पास आदमी है तो, अगर नहीं है तो आप स्वयं अगर करा सकते हैं तो कराइए। अगर नहीं करा सकते हैं तो लास्ट चारा स्टॉल फीड पर आपको कर बकरी पालन करना ही है। तो अगर चराई के लिए बकरियां जाती हैं तो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो चलिए मैं अपने जिस विषय पर बात कर रहा था मैं उस विषय पर आता हूँ कि आपकी बकरी जब आपको जैसे गर्भाधान उसे करा दिए और गर्भाधान आप कर ली, बकरी हिट में आई और वो बकरे के पास ले जाकर क्रॉस करा दिए तो आपको 1 महीने तक उसको क्या क्या नहीं खिलाना है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग होते हैं कि जैसे आपकी बकरी क्रॉस हो गई तो उसको सोचते हैं कि अब मैं क्या इसको खिला दूं ताकि बच्चा इसका जो है वो ज़्यादा तगड़ आए, ज़्यादा ग्रोथ आए, ज़्यादा बढ़िया आए, तंदुरुस्त बच्चा आए। तो उसी गलती के कारण जो है बकरी दोबारा हिट में आ जाती है। तो मैं बताता हूँ आपको कि उसके आप क्रॉस करने के बाद आपको जैसे हरा चारा हुआ, हरा चारा में जो चौड़े पत्ती होते हैं जैसे बाजरी हुई, जौ हुआ और बाजरा हुआ, मक्का हुआ और सुपर नेपियर हुआ, ये सारी चीज़ें गर्म करती हैं। तो इनको 1 महीना आप जिस बकरी को आप क्रॉस कराए हैं तो ना खिलाएं। और राशन में अगर आप खिलाते हैं तो राशन में भी आप गर्म चीज़ ना दें। जैसे आप डेली बेसिस पे आप राशन देते हैं तो राशन में जैसे जौ जैसे क्या कहते हैं बाजरा हुआ, इसको ना खिलाएं। और जैसे बहुत से किसान पशुपालक भाई डेली बेसिस पर हल्दी देते हैं तो उसको भी आपको नहीं खिलाना है। और जब आप सूखा चारा में सूखा चारा में
सानी करके आप खिलाते हैं सूखा चारा में, तो बहुत से भाई लोग खली का सरसों की खली का प्रयोग करते हैं। तो ये भी गर्म है, इसको भी ना दे बकरी को, इससे भी बकरी को पलटने की समस्या रहती है, मतलब दोबारा हिट में आ जाती है, तो इसको भी ना दे। और इसी के साथ में जैसे अगर बकरी को कोई समस्या आता है, बीमार होती है या कुछ दिक्कत होती है, तो बहुत से भाई लोग देसी इलाज करते हैं। देसी इलाज में आपको जैसे मेथी हुआ, इसको भी आपको देसी इलाज में नहीं लेना है उस समय। और उसके बाद जैसे आपको हुआ, ये इसको भी आपको नहीं लेना है। या फिर अजवाइन की ज़रूरत पड़ती है आपको देसी इलाज में, तो इसको भी नहीं लेता। ये सारी चीज़ें गर्म चीज़ है, गर्म है, इसको अगर आप खिलाते हैं तो बकरी फिर से हिट में आ जाएगी। जो आप क्रॉस कराए हैं वो बेकार हो जाएगा, मतलब उसमें रुकेगा नहीं वो जो बकरे से आप क्रॉस कराए हैं। तो अगर आप ये सब सारी चीज़ों को खिलाते हैं, तो हमारा कहने का मतलब है, अगर आप बकरी के जैसे क्रॉस हो गई है तो उसको जो गर्म प्रवृत्ति की चीज़ें हैं, जैसे राशन में हुआ या हरे चारे में हुआ, या आप जैसे कोई इलाज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख कर आपको इलाज करना है, या चारा देना है या राशन खिलाना है। तो उसमें आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि गर्म चीज़ उसको 1 महीने तक ना खिलाएं, ताकि बकरी दोबारा हिट में ना आए और पहली बार जो क्रॉस हुई है उसी में उसके पेट में बच्चा ठहर जाए, जिससे आपके साल में 12 से 14 महीने में 2 बार आपको फार्म पर बच्चा दे बकरी, तो जिससे आपको मुनाफा होगा। तो दोस्त, यही सब अगर नियम आप फॉलो करते हैं तो आप बकरी पालन में आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये मेमने हमारे हैं, जैसे दिखाइए, ये मेमने हैं, बहुत शानदार मेमने हैं, बहुत बढ़िया बॉडी ग्रोथ है इनका। और इनको मैं खान पीन की सारी व्यवस्था रखता हूँ। जैसे आप इनको दिखा दीजिए, 2 महीने के मेमने हैं। और इस मेमनों में कुछ मैं ये मेमना मैं एक भाई को दे दिया हूँ। ये ब्रीडर है मेरा, ये मेरा नहीं, ये उन ब्रीडर के रूप में वो अपने फार्म पर रखेंगे, तो इसका बॉडी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। जैसे और मेमने नए हैं, जैसे ये देख लीजिए, और ये नवजात मेमने हैं, ये 15 दिन के मेमने हैं। तो सभी को हर चीज़ को देख रेख करना पड़ता है, तभी आप बकरी पालन में सक्सेस हो पाएंगे। जैसे ये देखिए, ये हमारा फार्म का ब्रीडर है, बर्बरी नस्ल का ओरिजिनल ब्रीडर है, ये कहीं से कोई मिक्स नहीं है। तो आप अगर फार्मिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका फार्म तभी आपको रन करेगा। आप अगर इधर उधर बकरी में थोड़ा गड़बड़ झाला आप कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आपको ब्रीडर में बिल्कुल नहीं करना है, और बढ़िया ब्रीडर लेना है। कि जैसे आप देख सकते हैं, ये ब्रीडर हमारा एकदम टॉप क्वालिटी का बर्बरी नस्ल का ब्रीडर है। तो दोस्त, इसी तरह से फार्मिंग करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।